Okay, now students, coming to the very important as well as very interesting things that is called balancing chemical equation. देखो इसका मतलब क्या होता है। ये केमिकल इक्वेशन पिछले वीडियो में देखा है हमने, नहीं भी आपको याद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों ने रिएक्शन किया और दो प्रोडक्ट बने स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस साइड जिंक के कितने एटम्स है आप देख सकते हैं क्लियरली। एक जिंक के एटम्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, और इस साइड में भी जिंक के कितने एटम्स हैं, एक ही एटम्स है। फिर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स है, क्लियरली दो एटम्स है। यहाँ पे इस साइड में भी हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ठीक है। तो इस साइड सल्फर के एक एटम्स है और इधर भी सल्फर के एक एटम्स है। इस साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और इस साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। बिल्कुल सही लग रहा है ना स्टूडेंट्स। पहले जिंक के जितने एटम थे और बाद में भी जिंक के उतने ही एटम्स हैं। पहले हाइड्रोजन के जितने एटम थे बाद में भी हाइड्रोजन के उतने ही एटम्स थे। बाकी सारे एटम्स भी इक्वल है, होने भी चाहिए स्टूडेंट्स। कोई जादू से नया एटम तो यहाँ नहीं था ना, कोई जादू से कोई यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, कोई जादू से नया एटम तो नहीं था, नहीं स्टूडेंट्स, कोई जादू से नया एटम तो नहीं आ जाएगा ना। पहले जितने जिंक के एटम थे बाद में भी उतने ही रहना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट इस केमिकल रिएक्शन को देखो स्टूडेंट्स, आप देखो मैग्नीशियम Mg, इसके कितने एटम्स है, क्लियरली आपको एक दिख रहा होगा। और इस साइड भी आपको मैग्नीशियम के कितने एटम दिखें, एक। बिल्कुल सही होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, वैसा ही होना चाहिए ना। जिधर इस साइड अगर एक एटम है मैग्नीशियम के और इस साइड भी एक ही एटम होना चाहिए। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ही एटम्स है। ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है स्टूडेंट। क्यों? जब पहले हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम थे तो अभी भी 2 ही होना चाहिए। तो एक कहाँ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है दूसरी वाली, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। देखो बेसिक जो फंडा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। ये जो फंडा है, ये जो बेसिक जो फंडा यहाँ पर है, ठीक है, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो पहले किसी एलिमेंट का जितना मास था बाद में भी उस एलिमेंट का उतना ही मास होना चाहिए। पहले जितने एलिमेंट का मास था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है स्टूडेंट्स। पहले जितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे बाद में भी उतने ही एलिमेंट्स होनी चाहिए। पर यहाँ पर एलिमेंट ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती है, जितने एलिमेंट्स के मास इस साइड है उतने ही एलिमेंट का मास
इस साइड भी होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। इन अ केमिकल रिएक्शन इनिशियल मास ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फाइनल मास एलिमेंट। ये लॉजिकल लग भी रहा होगा स्टूडेंट्स कि पहले जितना मास था बाद में भी उतना ही मास होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू द फाइनल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब स्टूडेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट का जितना पहले एटम था उतना ही बाद में भी होनी चाहिए। अगर वैसा होगा तो ऑब्वियसली मास भी सेम हो जाएगा। उस एंगल से देखा जाए तो इस इक्वेशन में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, पर लिखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट्स कि मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ये क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले मेटल को इस इक्वेशन में मेटल को इक्वल करेंगे या बैलेंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल को बैलेंस करते हैं। पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेटल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट जैसे ही मेटल इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए दोनों तरफ, फिर हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? फिर आइए, जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, फिर मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल को देखेंगे इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। मेटल इक्वल हुआ तो फिर नॉन मेटल को देखेंगे ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस हुआ कि नहीं। ये दोनों जब बैलेंस हो जाए या इक्वल हो जाए, जब मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो जाए, तब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करें। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, फिर जाकर देखें मेटल और नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। जब ये तीनों बैलेंस हो जाए या इक्वल हो जाए, तब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर चेक करेंगे कि ये तीनों बैलेंस है कि नहीं। मेथड क्या है स्टूडेंट्स? पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर चेक करो मेटल बैलेंस है कि नहीं। हर बार कोई भी चीज़ चेंज करो तो वापस से पहले स्टेप चले जाओ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए, मैग्नीशियम इधर एक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन पे यहाँ पर कोई मेटल दिखाई पड़ रहा है? यस, मैग्नीशियम।
मेटल दिखाई पड़ रहा है। इधर मैग्नीशियम एक है और इधर मैग्नीशियम एक है, बैलेंस है दोनों तरफ। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, नन मेटल। इस इक्वेशन में नन मेटल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? नहीं। फिर आते हैं थर्ड स्टेप, ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यस। यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पर 1 ऑक्सीजन, तो यहां लगा दो 2। जैसे ये हो जाए, जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो वापस से मेटल में जाएं। मैग्नीशियम यहां पे 1 है और यहां पर मैग्नीशियम 2 है, तो इधर लगा दो 2, क्योंकि दोनों तरफ मेटल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखना है नन मेटल। नन मेटल तो है ही नहीं। फिर आना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां ध्यान दो, अब हमारे पास मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और यहां पर भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स होंगे। ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहां पर भी 2 एटम्स है। इसमें भी हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं आपको दोनों तरफ इक्वल? आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहां पे 2 लिखने का मतलब है MgO। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे तो 1 मॉलिक्यूल्स में 1 मैग्नीशियम, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 2 मैग्नीशियम, 1 मॉलिक्यूल्स में 1 मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, 1 मॉलिक्यूल्स में 1 ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन, है ना। अब स्टूडेंट सब कुछ सही है। यहां पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स, बाद में भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स, दोनों में बराबर है। ऑक्सीजन के पहले 2 एटम्स, बाद में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स। स्टूडेंट, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का फंडा है वो अब वायलेट नहीं हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, सब ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास जो बोल रहा है वही यहां पर हुआ। ये इक्वेशन एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन था, ये एक्चुअली फुली सही नहीं था। ये एक्चुअली स्टूडेंट, ये फुली सही नहीं था और ये इक्वेशन स्टूडेंट फुली सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फुली सही है। तो स्टूडेंट्स को हम यहाँ ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा तरह समझ में आए। ठीक है, ये इक्वेशन हमें ये बता रहा था कि मैग्नीशियम के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल्स MgO बनाता है। MgO जो है, जो कि सही नहीं था, MgO जो कि सही नहीं था। सही क्या है? मैग्नीशियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्ट करके MgO मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं MgO। दिस इज द राइट स्टूडेंट। यहां तक स्टूडेंट, यहां तक का जो सफर हमारा था, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, हमेशा हमें बैलेंसिंग करने के बाद इस तरीके से लिखनी चाहिए। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स?
ये जो इक्वेशन है थोड़ी आधी अधूरी सा इंफॉर्मेशन देती है। ये तो ठीक बता रहा है कि इन दो चीज़ों को रिएक्शन होकर ये बन रहा है, ये चीज़ सही है, लेकिन ये गलत बता रहा है कि ये कितना रिएक्ट हुआ और ये कितना रिएक्ट हुआ और ये कितना बनना, कितना बनना मतलब कितना ये बना, ये कितना रिएक्ट हुआ, ये कितना रिएक्ट हुआ और ये कितना बना। जब ये स्टूडेंट्स जब ये जो होते हैं, ये जो है ये इक्वेशन ये बता रहा है कि ये दो चीज़ों को रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्शन हुआ और क्या बना, ये बना 2MgO। ये इक्वेशन ये बता रहा है कि मैग्नीशियम कितना रिएक्ट किया, ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया और ये कितना बना स्टूडेंट। इसलिए हमेशा केमिस्ट्री में इस तरीके से इक्वेशन लिखनी होती है। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन होते हैं, उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। कई बार बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है होती है। इसमें आप देखें, इस इक्वेशन में इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें पहले से सब कुछ सही था, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता है तो बैलेंसिंग करना पड़ता है, तब हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट पर नेक्स्ट वीडियो में।